विकास जायसवाल नवी मुंबई स्थित गेम10 टेक्नोलॉजीज के संस्थापक और सीईओ हैं, जो भारत के नंबर 1 गेमिंग ऐप लूडो किंग के निर्माता हैं। कोरोना वायरस लॉकडाउन होने के बाद यह अपने लक्ष्य पर सटीक करने में सफल रहे हैं। 1991 में जब भारत में काफ़ी जगह स्थानीय प्रशासन ने गेमिंग पार्लरों को बंद करने का फैसला किया, तो पटना के 17 वर्षीय विकास जायसवाल की केवल एक ही इच्छा थी कि खुद की वीडियो गेम मशीन खरीदना और दिन भर खेलना। अब उनके 40 के दशक के मध्य में विकास नवी मुंबई स्थित गेम10 टेक्नोलॉजी के संस्थापक और सीईओ है। इस कंपनी ने एक ऐसा गेम विकसित किया जो कोरोना वायरस के बीच लागू लॉकडाउन के दौरान दुनिया भर में एक प्रमुख सनसनी बन गया था। विकास कहते हैं कि लॉकडाउन से पहले लूडो किंग ट्रैफिक 13-15 मिलियन डेली एक्टिव यूजर्स और 60-63 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हुआ करते थे। अब डेली एक्टिव यूजर्स ने 50 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया, जबकि मंथली एक्टिव यूजर्स 185 मिलियन से अधिक है। लूडो किंग, जो पचीसी के शाही खेल में एक आधुनिक स्पर्श जोड़ता है, जो प्राचीन काल में भारतीय राजा और रानियों के बीच खेला जाता रहा। लूडो किंग बाकी बड़े दिग्गजों जैसे कैंडी क्रश सागा, पबजी, क्लैश ऑफ क्लास, सबवे सर्फर्स, टेम्पल रन आदि शीर्ष गेमिंग खिताबों से आगे निकल गया और बाकी भारतीय गेम ऐप के मासिक सक्रिय यूज़र में भी। फाउंडर ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एक भारतीय मोबाइल गेम ने इससे पहले कभी भी 100 मिलियन डाउनलोड का आंकड़ा पार नहीं किया है, और यह भी कि लूडो किंग 350 मिलियन से अधिक इंस्टॉल के साथ एकमात्र ऐसा इंडियन गेम है। विकास का शुरुआती जीवन पटना के एक अनुकूल घर में हुआ। वह 2 साल के थे जब उन्होंने अपने पिता को खो दिया। परिवार अपने पिता की पेंशन पर चलता रहा। विकास कहते हैं कि किसी ने भी उनसे कभी नहीं पूछा कि वह बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, लेकिन वो जानते थे मैं अमीर बनना चाहते थे। वे कहते हैं जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, उसने महसूस किया कि आईटी इंजीनियर्स अच्छी कमाई करते हैं और कंप्यूटर इंजीनियरिंग लेने का फैसला किया। वह कहते जब वे इंजीनियरिंग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, तब उन्होंने हाथ से बने ग्रीटिंग कार्ड बनाए। नक्काशी, कटाई, डिज़ाइनिंग सब कुछ मैं उन्हें एक स्थानीय स्टेशनरी की दुकान में देता था और उन्हें बेचने को कहता था। वह कहते हैं कि वो वांछित कंप्यूटर इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के माध्यम से इसे प्राप्त करने में कुछ साल लग गए, और तब तक उन्होंने पटना में एनिमेशन, ग्राफिक डिज़ाइन और 3D कक्षाओं के लिए साइन अप कर लिया। उन्होंने 1999 में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक कॉलेज से पढ़ाई की और कंप्यूटर इंजीनियरिंग जैसे महत्वपूर्ण विषय को अपने लिए चुना। इतना ही नहीं, अब विकास कंप्यूटर से संबंधित सभी प्रश्नों के लिए उत्तर देने वाले छात्रावास में रह रहे व्यक्ति बन गए। जब अन्य लोग अपने कंप्यूटर पर टाइम पास करते थे, तो मैं फ्री सॉफ्टवेयर इकट्ठा करता था जो कंप्यूटर पत्रिकाओं के साथ आते थे और उन्हें इकट्ठा करते थे। वो कहते हैं ऐसी एक सीढ़ी में अपने बचपन के सपने को फिर से देखते हुए विकास को एक फ्री गेमिंग सॉफ्टवेयर मिला, जिसमें अपना खुद का बचपन का सपना वापस याद दिला दिया। लगभग रात भर में ही उन्होंने एक गेम बना लिया, एगी बॉय, जो उस समय विभिन्न पत्रिकाओं में गेम ऑफ द मंथ शीर्षक प्राप्त करने में सफल हुआ था। मेरे हॉस्टल के लड़के भी वही गेम खेलते थे। वे मुस्कुराते हुए बताते कि अपने इंजीनियरिंग कोर्स के अंत में विकास ने एक दिन की छुट्टी ली और एक पास के साइबर कैफे 20 किलोमीटर दूर में गए, जिसने उस समय 100 रुपये में 1 घंटे का इंटरनेट उपयोग करने की अनुमति दी। इंटरनेट एक लग्जरी था। वे कहते हैं कि एगी बॉय की सफलता के बाद विकास को पता था कि वो अब तक गेमिंग कंपनी में काम करना चाहते, इसलिए साइबर कैफे में उन्होंने विभिन्न गेमिंग कंपनियों को एक ईमेल के द्वारा अपना सीवी भेजा। 2004 में उन्हें एक इंटरव्यू देने का मौका मिला और मुंबई स्थित इंडिया गेम्स में, जो कि शामिल गोंडल द्वारा एक सफल उद्यम रहा है। विशाल वही व्यक्ति है जिसने हमें गोकी दिया। विकास का कहना है कि उनकी असली यात्रा इंडिया गेम्स में ही शुरू हुई, जिसे बाद में डिज्नी को बेच दिया गया। उन्होंने 4 साल तक उस कंपनी में काम किया, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप के कीड़े ने उन्हें भी काटा और उन्होंने विभिन्न वेबसाइट को बनाया और चलाया। उस समय गूगल एडसेंस एक नई चीज़ थी और मैं कुछ पैसे कमाने के लिए अलग अलग गेमिंग कंटेंट वेबसाइट बनाता था। जब ब्लॉग से कमाए पैसे ने उनकी जॉब वेतन राशि को छुआ, तो उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ने उद्यमशीलता को चुनकर आगे बढ़ने का फैसला किया। उस समय लोगों की सलाह थी कि वर्तमान नौकरी में कम से कम 1 वर्ष ग्रेजुएटी राशि प्राप्त करने के लिए काम करना है। वह हंसते हुए कहते, लेकिन वह होने वाला नहीं था। विकास ने इंडिया गेम्स छोड़ दिया और स्वतंत्र रूप से गेम और वेबसाइट विकसित करना शुरू कर दिया। विकास ने
औपचारिक रूप से अपनी बचत से 2 लाख रुपए की शुरुआती राशि के साथ गैमटियन कंपनी की शुरुआत की। उन्होंने कुछ कंप्यूटर और केवल 6 टीम सदस्यों के साथ खारघर, नवी मुंबई में एक छोटा कार्यालय खोला। 2013 में विकास को लगा कि वह अधिक करना चाहते और मोबाइल गेम्स के उभरते हुए रुझान को देखने के लिए काफ़ी उत्सुक थे, और वही समय था जब लूडो किंग के विचार का आकार लिया। लूडो किंग गेम के प्रमुख का कहना है कि उस समय उनकी टीम में केवल 3 लोग थे, जिसमें वे खुद भी शामिल थे। टीम में प्रोग्रामर ने अपने जीवन में कभी लूडो नहीं खेला था, इसलिए विकास ने खुद शुरू से खेल की अवधारणा की। लूडो किंग के विकास के समय मूल विचार और सरल नियम पर शीघ्र कार्रवाई हुई थी। विकास कहते हैं कि अलग अलग जगहों पर लूडो के अलग नियम हैं, लेकिन मैं आसान और जल्दी बनाना चाहता था। लूडो को 2016 में लॉन्च किया गया और तब यह लोकप्रियता के चार्ट पर शीर्ष पर रहा है। ये एकमात्र भारतीय गेम है जो चार्ट में शीर्ष पर रहा है। सेंसर टावर के अनुसार लूडो किंग ने मार्च में अकेले $3000 का रेवेन्यू रिकॉर्ड किया, जो कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से था, जिसने लोगों को घर के अंदर रहने के लिए मजबूर किया। हो सकता है कि उन्होंने खुद इस खेल की अवधारणा बनाई हो, लेकिन वो इसकी सफलता का श्रेय अपनी 70 लोगों की टीम को देते हैं, जिसमें उनकी पत्नी सोनी जायसवाल भी शामिल है, जो प्रबंधन और कैरम गेम जैसे अन्य गेम्स को संभालती है। 24 मार्च को कोरोना वायरस की वजह से हुए लॉकडाउन की घोषणा के बाद भविष्य और निकट भविष्य में लूडो किंग ने स्थगित उपयोगकर्ता के आधार के मामले में बढ़ोतरी शुरू हुई। दूरदर्शन पर रामायण के प्रसारण के तुरंत बाद लूडो गेम को अचानक स्पाइक दिखाई देता था। टीम ने गौर किया कि रात 10:30 बजे के बाद लोग हमारे ऐप लूडो खेलने आएंगे और इसमें हमारा सर्वर क्रैश होने लगा। विकास का कहना है कि गैमटियन टीम ने अपने आईटी सिस्टम और सर्वर को 3 से 5 दिनों तक विस्तृत करने का काम किया। अब स्केलिंग अप सर्वर की संख्या से यह स्पष्ट है। लॉकडाउन से पहले रहे 8 से अब कंपनी के पास 2000 सर्वर तक है। अब हम गेमिंग ट्रैफिक की किसी भी संख्या को संभालने के लिए स्थिर है। विकास कहते हैं, यह सब केवल दिन रात काम करने वाली टीम की वजह से संभव हुआ।